ये कहानी है पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक की, जो एक क्रांतिकारी किसान है। आपने मेहनत और नवाचार से उन्होंने कृषि को एक नए शिकार पर पहुंचाया। बीज विकास के नए तरीकों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान और अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। आज भी जगदीश प्रसाद पारिक अपने ज्ञान और सपनों से किसानों को प्रेरणा देता है। एक आम किसान से लेकर देश के लिए एक मिसाल बनने तक का सफर। पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक भारत के कृषि जगत के असली नायक। नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। आज हमारे साथ है जगदीश प्रसाद पारिक। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश प्रसाद पारिक। जगदीश प्रसाद पारिक राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ ग्राम का रहने वाला एक किसान हूँ और मैंने किसान परिवार में जन्म लिया और वही पेशा जो मेरे पूर्वज करते आ रहे थे उसी पेशे को रोजी रोटी के लिए अपनाया और आज मैं वही कृषि कार्य करता चला आ रहा हूँ। कृषि में मैंने बहुत तरह की इनोवेशन किए, जिनमें मुख्यतः फूल गोभी है, लौकी है, तुरई है, बैंगन है, कद्दू है। इन सब का मैं एक साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने के उसमें लग गया। मैंने कद्दू 86 किलो का तैयार किया, फूल गोभी 25 किलो 150 ग्राम तैयार की, लौकी 6 फीट लंबी, तुरई 7 फीट लंबी, बैंगन 1 मीटर लंबा, पत्ता गोभी 12 किलो, आलू आधा किलो, प्याज 400 ग्राम, टमाटर 300 ग्राम, गाजर 2.5 फीट लंबी, ये सब तैयार किया। लेकिन विश्व रिकॉर्ड बनाने में जा नहीं पहुंचा। इसलिए मैंने क्या किया कि सबको छोड़ करके केवल गोभी की उसमें लग गया और गोभी को लगा करके और करीब 4 साल से मैं विश्व रिकॉर्ड के उसमें लग रहा हूँ। तो विश्व रिकॉर्ड में मेरा दूसरा स्थान है। पहला स्थान है अमेरिका, जिसका वेट है 26 किलो और मेरा वेट है 25 किलो 150 ग्राम। 850 ग्राम से मैं विश्व रिकॉर्ड में पिछड़ा हुआ हूँ। इसके साथ ही मैंने अन्य जो इनोवेशन किए, उन इनोवेशन में एक होममेड पॉली हाउस बनाया जो सामने है। इस पॉली हाउस की विशेषता क्या है कि इसका रॉ मटेरियल सब किसान के घर में मिलता है। बाकी किसान को अगर बाजार से खरीदना पड़ता है तो ये ऊपर जो ग्रीन साइड का ये जो नेट लगा हुआ है, केवल इसी की कीमत किसान को देनी पड़ती है। बाकी किसान की मेहनत और किसान का मटेरियल सारा होता है। तो इसकी मुझे उपज क्यों हुई? क्योंकि सरकार जब है किसान को पॉली हाउस बनाने के लिए 40-45 लाख रुपए का लोन देती और उस लोन में बहुत भारी सब्सिडी होती, करीब 60% गवर्नमेंट देती सब्सिडी के रूप में, 40% किसान का लगता। किसान 40% अपने पास नहीं होने से वो अपने रिश्तेदारों से या और कहीं से जेवर रख करके, ज़मीन को गिरवा रख कैसे भी ला करके और वो 40% जमा कराता। और वो पॉली हाउस लगा करके सरकारी जो नुमाइंदे थे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह, ये सब वो देख करके चले जाते, लगा करके कर दिया। अब किसान अनपढ़ होने की स्थिति में उसको मेंटेन नहीं कर सकता और वो मेंटेन नहीं करने की वजह से 3-4 साल में वो धीरे धीरे उसका जो उत्पादन है वो नीचे गिरता, आखिरी में वो लॉस में चला जाता। तो लॉस में जाने की वजह से जो उसने 40% रिकवर जमा करवाया था, वो उधार लेकर आया था, वो उसका डबल हो जाता है। डबल धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है। लोग मांगने वाले उसको परेशान करते हैं और उस परेशानी से बचने के लिए उसके पास और कोई उपाय नहीं, पैसा है नहीं देने के लिए। ऐसी स्थिति में वो गलत कदम उठाता है और जो महाराष्ट्र में जितनी भी घटनाएं हुई थी इसी वजह से हुई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक बनाया है। उस पॉली हाउस में इसमें विशेषता ये है, पॉली हाउस में केवल नीचे सब्जी होती है, ऊपर के आवरण में नहीं होती है। ये एक
1000 स्क्वायर फीट का है। हर 1000 स्क्वायर फीट में हर 10-10 फीट के ऊपर हमने ये जो पोल लगाए हैं, ये 10-10 फीट के ऊपर पोल लगा करके और इनमें 60-40 के रेशे में खाद और मिट्टी डाली है और इस खाद और मिट्टी को डाल करके इनको भिगो दिया। भिगोने के बाद इसमें बीज लगा दिया और जो नीचे की ज़मीन थी उसमें हमने गर्मी के लिए हरा धनिया, शिमला मिर्च, बेल के टमाटर, खीरे वगैरह ये नीचे से बांध करके बेलों द्वारा ऊपर चढ़ा दिए। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये जो बैग थे उसमें दोनों तरफ जो ये आप सैंपल देख रहे हैं, नमूना देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से है। तो इनमें हमने बेलें बो दी, लौकी बो दी, तुरई बो दी और वो लौकी और तुरई का बीज है उसके लिए ये 20 फीट का रनवे मिल गया दोनों तरफ से। और इस जो रनवे मिला उस रनवे में उधर की बेलें इधर आएंगी, इधर की बेलें उधर आएंगी और इसमें एक जैसे लौकी लग रही है तो वो लौकी को बढ़ने के लिए करीब इतनी जगह मिल जाएगी कि आराम से मोटी नहीं हो करके लंबी बढ़ेगी और वो करीब 4-4, 5-5 फीट तक लंबी पहुंच जाती है। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी इसमें किसी तरह की लौकियाँ और अन्य पर कीड़े नहीं लगते क्योंकि ज़मीन पर जब रहती है तो रात को कीड़े आकर प्रहार करते हैं, लेकिन जो लटकती हुई होती है अंदर उस पर कीड़े नहीं होते। इनकी बेलों पर किसी प्रकार की ज़्यादा कोई बीमारी नहीं होती। तीसरी बात, किसान का उत्पादन जो है एक जितना 1000 स्क्वायर फीट में नीचे होता है उतना उससे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बन गया ना तो उससे ज़्यादा ऊपर होता है। तो कुल मिलाकर किसान कभी नुकसान में नहीं जाता है। तीसरी बात है पानी की। इसमें पानी की जो ये बोतलें लगाई है ये ऐसा है कि राजस्थान में नहीं भाई कई स्टेटों में पानी की कमी है जहाँ पर किसान को पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो बेल की सब्जी में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए ये हमने 1-1 लीटर के यहाँ ये बोतल लगा दी। इसमें हर 7 दिन में 1 लीटर पानी दोनों तरफ से भर देते हैं, 2 बाल्टी पानी लगती है और इसको ड्रिप को चालू कर देते हैं। तो 7 दिन में वो 1 लीटर पानी इस बैग में गिरता है, वो उसकी जड़ों में पानी जाता है तो बहुत दूर तक उसमें नमी बनी रहती है और उस नमी के कारण से ये बेलें हैं जिनको पानी की कम दरकार होती है वो देती रहती है। दूसरी बात, इस पर किसी तरह के रसायन की उसकी छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये ऊपर खुले में रहता है। तीसरी बात, जब गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर को ये आधा करती है। सर्दी जब ज़्यादा होती है तो सर्दी में माइनस में जाती है तो ये टेम्परेचर को रोकता है। तीसरी बात, बरसात ज़्यादा होती है तो बरसात का पानी बह कर के बाहर चला जाता है तो ये बरसात को रोकती है। अतः मैं सभी किसान भाइयों से कहता हूँ आप सबके पास ऐसे मटेरियल हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लगा करके ऐसे अपने खेतों में लगाएं। 1000 स्क्वायर फीट में लगाएं, 2000 में लगाएं, 4000 में लगाएं तो आपको बहुत ही फायदे होंगे। उत्पादन तो आपका बढ़ेगा सो बढ़ेगा, उत्पादन के साथ मवेशियाँ भी आपकी फसल को नुकसान करने के लिए अंदर नहीं आएंगी। कीट प्रकोप से भी आप बचेंगे, पानी के खर्चे से भी आप बचेंगे, क्लाइमेट से होने वाले नुकसान को भी से भी आप बचेंगे और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय दुगनी कैसे हो उसमें भी आप उनका सहयोग करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।
स्टेट अवार्ड मिले, हनी बी नेटवर्क की तरफ से भी मिले और इनके सहयोग से देश के बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड मिले। 2019 में मुझे पद्मश्री मिली, 2001 में मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने करवाया है। क्योंकि इनके जो प्रयास अगर नहीं होते तो मैं खेत में रह जाता, लेकिन इनके प्रयासों के कारण से मैं यहाँ तक आया और अलग अलग आदमी से मैंने मिल कर के अलग अलग चीज़ें सीखी और उसको किस तरह से बताया जाता है। मेरी तो ऐसी स्थिति थी कि मैं तो खड़ा होकर 10 आदमियों में स्पीच भी नहीं दे सकता था, लेकिन ये सब इनकी करामात है। इनके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।